और सबको खिलाने के बाद अब ये है मेरे नाश्ते की प्लेट। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। और आज है एक नया दिन। आज है दिन शुक्रवार का। तो आज है बच्चों की, छोटे बच्चों की स्कूल की छुट्टी है, रितु की भी ऑफिस की छुट्टी है, क्योंकि आज है गुरु नानक जयंती। तो गुरु नानक जयंती, तो गुरु पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो अब दिन शुरू होता। अब रितु ने बना दी है चाय, रखी हुई है उसने, चाय पीऊँगी मैं अभी। और आज है, बहुत से काम हैं, बहुत से मतलब ये साफ़ सफाई का काम होता है ना, यही बहुत सा होता है। तो आज सफाई करनी मैंने सीढ़ियों की। वैसे तो मैंने सीढ़ियाँ कर दी थी उस दिन, जिस दिन जाल लगाया था ना, सुबह ही कर दी थी मैंने, सारे खुरच खुरच के साफ, गंदगी साफ। लेकिन उसके जो निशान बच गए हैं वो निशान बड़े गंदे लग रहे हैं। अब सोच रही हूँ आज के दिन, रितु ने भी कहा था मम्मी जिस दिन छुट्टी होगी ना मेरी, आप मत करना, हम मिल के कर लेंगे। तो आज सीढ़ियों की सफाई करवानी है, और आज ही जीने की भी झाड़ू और पोछा करवाना है काम वाली से झाड़ू पोछा करवाना है। और धुलवा तो नहीं सकते, क्योंकि धोने से ये होता है ना, नीचे तक पानी जाता है। तो वैसे भी दिवाली से कुछ दिन पहले ही मैंने स्वीपर से धुलवाया था। मैंने क्या, पूरे सब लोगों ने मिलके धुलवाया था। तो रोज़ पानी, वैसे भी ठंड का दिन भी है, पानी से फिर सारा कीचड़ कीचड़ हो जाता है। तो झाड़ू पोछा सबसे बेस्ट तरीका है। तो हफ्ते में एक बार करवा लेती हूँ मैं उससे। उसको बोला हुआ है मैंने कि झाड़ू और उसके बाद अच्छी तरह से पोछा लगा दे कर। तो करती है वो। आज आज उसका डे है, हर सैटरडे को करवाती हूँ मैं। तो ठीक है, फिर दिन की शुरू। अरे माइक तो लगाया ही नहीं मैंने। आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ सूजी का चीला। तो ये मैंने अंदाजे से 1.5 कटोरी के करीब सूजी ली है, और थोड़ा इसको अच्छी तरह बाइंड हो जाता है ना, उसके लिए लिया है मैंने ये 2 चम्मच, और थोड़ा सा और बेसन। ये बेसन लिया है, और उसके साथ ही थोड़ा ही चीला सॉफ्ट होता है ना, सूजी के सॉफ्ट हो जाता है। तो इसके साथ में थोड़ा सा लिया है ये 1 चम्मच चावल का आटा, एक 1.5 चम्मच, 1.5 चम्मच मैंने चावल का आटा लिया है। और इसमें डालूंगी मैं, इसमें पहले मैं डालूंगी थोड़ा सा एक प्याज लिया मैंने, चॉपर से मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है प्याज। और ये है धनिया और हरी मिर्च, मैंने मिक्स करके ले लिया था। और ये है एक, आधी, एक नहीं है पूरी, आधी बड़ी शिमला मिर्च थी ना, तो आधी ली है मैंने शिमला मिर्च चॉपर से काट के। और बाकी इसमें और भी सब्जी, वही जैसे मैं कहती हूँ हमेशा, और भी सब्जी डाल सकते हैं जितनी आपको अच्छी लगती है और जितनी आपके पास अवेलेबल हो। तो मेरे पास बस इसमें डालने के लिए यही थी अवेलेबल। हालांकि हरा प्याज भी है, पर हरा प्याज मैंने डाला नहीं है। और ये लिया मैंने आधी कटोरी से थोड़ा ज्यादा दही, ये दही लिया मैंने। दही लिए, और इसमें डालूंगी अब मैं मसाले। तो ये थोड़ा मैंने इसमें टेस्ट के अनुसार, थोड़ा क्या, टेस्ट जितना टेस्ट के अनुसार मैंने नमक लिया है अभी। और ये हरी मिर्च है वैसे तो, पर थोड़ा सा मैं लाल मिर्च भी डाल रही हूँ। और धनिया, ओ क्या कहते हैं, हल्दी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, हल्दी पाउडर लिया मैंने। बस इतना ही, इतनी ही बस मैंने। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। और क्योंकि सूजी फूलती है, तो इसको पानी से भी मिक्स करके हम थोड़ी देर रखेंगे रेस्ट पे, जिससे कि हो सकता है ये
गाढ़ा हो जाए तो इसको इसमें तब हम वो डाल के पानी डाल के फिर दोबारा पतला कर सकते हैं। इसमें ना थोड़ा सा धनिया वनिया काटा था ना मैंने, वो उसी को डाल देती हूँ मैं ऐसे। रितु तो काम पे लग गई थी एकदम से, कहते चलो मम्मी काम करते। अरे मैंने कहा पहले कुछ खा तो ले अभी कुछ खाया तो है नहीं, खाली पेट मेरे से कुछ नहीं होता, चाहे थोड़ा सा ही खाऊंगी। पर मेरी शुरू से ये आदत रही है कि हल्का हल्का थोड़ा सा खा लिया ना तो फिर तो 1-1:30 बजे तक की छुट्टी। लेकिन मेरे को सुबह ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है मेरे तो। जैसी आदत डालो ना, जैसी आदत बना लो। मेरी आदत शुरू से ही ऐसा है, सब काम बाद में। पहला काम ये होता है कि नहा धो के थोड़ा सा पूजा कर लो, उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लो। ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है मेरे लिए। अब आप सोचो चाहे कि वो मेरी बहुत सालों पुरानी जो आदत है ना, अब थोड़ी छूटेगी। वो अलग बात है, पहले अच्छा मैं खूब अच्छा ब्रेकफास्ट करती थी। अब थोड़ा सा खाने पीने में भी कमी आ गई है, लेकिन खाती जरूर हूं मैं। उतना नहीं खाया जाता जैसे पहले खाते थे, पर खाना जरूरी है। तो ये मैंने ये घोल बना के तैयार कर दिया है इसका। अब इसको थोड़ी देर मैं रेस्ट पे रख लूंगी ना, तो उसके बाद देखते हैं सूजी कितनी फूलती है। गाढ़ा हो जाएगा घोल, तो गाढ़ा होगा ही होगा ऑब्वियसली थोड़ा। तो देखते हैं कितनी जरूरत पड़ेगी मेरे को पानी की, उसके बाद उसमें मिला दूंगी। अब मैं चटनी बनाने जा रही हूँ चीले के साथ। चटनी ये बना रही हूँ मैं, टमाटर। पहले टमाटर है ना जो, ये भी खराब हो गया, बहुत पुराना, सब चीजें खराब हो गई। इसको टमाटर को थोड़ा सा आग में ऐसे भून लूंगी मैं। आग कौन आया? हाँ, हेलो 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 हेलो। है कौन सा डॉगी? अच्छा, इसके पीछे पीछे आ गई होगी। अच्छा देखना, काटे ना बेटा, काटने वाले। आजा, चल 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 काव्यांश कह रही हूँ, रेक्स तो खुश हो रहा है, दोस्त आया हुआ है। तो ये चटनी, काव्यांश का है बेटा? कुकू, काव्यांश। अच्छा, तो ये टमाटर की चटनी एक्चुअली अब तो लोग बनाने लगे, लेकिन मैंने तो हमारे गांव में बहुत बनाते थे ऐसे। जब चूल्हा होता था ना, तो चूल्हे पे नीचे जो गरम राख होती थी, उस पे इसको थोड़ा सा आग पे भून के, और आलू होते थे। आजकल तो क्या क्या आ गए, वो बारबेक्यू क्या क्या पता नहीं। लेकिन हमारा तो पुराना स्टाइल अब गांव में देखा हुआ है मैंने। मेरी सास वो उसमें गरम होता चूल्हा होता था ना, तो उसमें जो राख होती गरम, उसके ऊपर रखते थे आलू। ऊपर से खाना भी बनता रहता था और नीचे से ये भी भूनते रहते थे। तो वो आलू बड़े स्वाद होते हैं, भुने हुए आलू जैसे ना, भून के और उसके बाद उनको खाओ तो हेल्दी भी होते हैं वो बहुत ज्यादा, और टेस्टी होते हैं। आजकल तो बस अब क्या करेंगे, हाँ चूल्हा बनाने को बना सकते हैं, पर कहाँ कहाँ वो जलाएंगे उसको। छत पे लकड़ी वकड़ी जलाना भी तो आना चाहिए। तो हमारा तो बस यही है जो भी है। अब बारबेक्यू ये वो करते हैं बच्चे, नई नई चीजें आजकल आ रही हैं, इजी भी है जो घर के अंदर हम बना सकते हैं। पर स्वाद की जहां तक बात करी जाए तो वो स्वाद नहीं होता वाकई में, जो चूल्हे के अंदर रोटियां बनाओ, खाना जो कुछ भी बनाओ, चूल्हे वाली बात नहीं होती। अब ये टमाटर मैंने भून लिए हैं, तो इनके छिलकों को निकालेंगे। अभी थोड़ा सा गर्म है, पर जितना सहन हो सके उतना गर्म, क्योंकि गर्म में तो ये निकल भी जाते हैं जल्दी जल्दी छिलके। तो थोड़ा ज्यादा ठंडी हो जाए ना फिर थोड़ा सा। और अब इनको मैं
इसमें काट के, बहुत गर्म है, बहुत गर्म, इसमें डाल लिया। ठीक है, और इसमें डाला मैंने थोड़ा सा धनिया मोटा मोटा काट के, और इसमें ये 4 मैंने हरी मिर्च धो के रखी थी, ये 4 हरी मिर्च भी इसमें डाल देंगे। रेक्सो, क्या चाहिए तेरे को? क्या चाहिए? तो खाना खा के आया है ना? क्या खाया तूने आज? हैं? अब इसको मैं थोड़ा इसमें नमक डालूंगी, बस इसमें कुछ नहीं डालना, हरी मिर्च डाली हुई है इसलिए मिर्च डालने की जरूरत तो है नहीं। थोड़ा सा नमक डालूंगी, नमक भी थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि धनिया ना पीस के बिल्कुल कम हो जाता है, तो वो फिर नमक ज्यादा लगता है अगर उसके हिसाब से डालो तो, इसलिए कम ही डालूंगी। जरूरत पड़े तो और डाल सकते हैं, पर ज्यादा हो जाए तो फिर उसका इलाज क्या है? कुछ इलाज नहीं है उसका। तो ये मैं इसको, इसमें वैसे तो हम प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्याज नहीं डाल रही। प्याज भी डाल सकते हैं इसमें चटनी में, टमाटर की चटनी में। तो अब ये मैं प्लास से कर रही हूँ, तो आप सोचेंगे प्लास एक्चुअली इसका ना जो स्विच, उसका जो होता है ना स्विच वो टूट गया है, निकल गया है, टूट गया था। तो काफी टाइम हो गया ऐसे, तो बस सोचती रह जाती हूँ कि इसको बदलवाऊंगी बदलवाऊंगी, मार्केट भी कितनी बार चली जाती हूँ, लेकिन जब तभी याद आता है जब मेरे को मिक्सी में कुछ काम करना होता है। तो ये मेरा प्लास जो जुगाड़ है बस ये जुगाड़ है। ये बन गई हमारी चटनी। अब इसको खट्टा करने के लिए, क्योंकि इसमें खट्टा करने के लिए तो कुछ है नहीं, टमाटर है पर टमाटर इतना खट्टा नहीं करते। खास तौर पे जो दूसरे टमाटर होते हैं ना, एक देसी टमाटर होते हैं गोल वाले, वो तो फिर भी खट्टा करते हैं, लेकिन ये जो दूसरे टमाटर है ना, लंबे से होते हैं जो, तो ये इतना, इनमें इतनी खटास नहीं होती। तो खट्टा करने के लिए खाते समय ही डालूंगी मैं, थोड़ा सा नींबू निचोड़ के डाल दूंगी तो खट्टा हो जाएगा। ऐसे अमचूर भी है मेरे पास, अमचूर भी डाल सकते थे, लेकिन अमचूर का मुझे ख्याल भी नहीं आया, और फिर देखती हूँ, फिर जब है दूसरा ऑप्शन है तो कोई बात नहीं। तो इसमें मैं जो थोड़ा नींबू डाल दूंगी, और इसमें पानी डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि टमाटर की वजह से ऑलरेडी काफी, और हरा धनिया भी है तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा। तो ये बन गई है मेरी चटनी। मेरी चटनी नहीं, मतलब टमाटर और धनिया की चटनी बन गई है। और अब ये है, ये सूजी वाला जो मैंने घोल बनाया हुआ था, तो ये देखो काफ़ी गाढ़ी हो गई है, बहुत गाढ़ी हो गई है। तो इसमें थोड़ा पानी मिलाना है। अब ये मैं डोसे वाला तवा रख दिया है मैंने,
है। हाँ वो आई थी ना, गीता आई है ना, वो सीढ़ियाँ साफ करने गई है शायद। मैंने हाँ हाँ चलो, इसमें अब थोड़ा सा डालेंगे ऑयल। ये गर्म हो गया है तो थोड़ा बहुत गर्म हो गया ना, थोड़ा गैस कम कर दी मैंने। और इसमें डालूंगी मैं ये थोड़ा सा, इसको थोड़ी देर पकने देंगे। जब लगेगा कि हाँ भाई थोड़ा पलटने लायक हो गया है, थोड़ा सा ऑयल ऊपर से भी डाल देंगे। अब ये साइड साइड से थोड़ा सा निकलने लगा है, लेकिन बीच में थोड़ा मोटा सा है वो, तो थोड़ी देर और देंगे। ऐसे हो तो गया है और ये पलट दिया। तो बेसन है ना, तो बेसन की वजह से थोड़ा सा चीले में जान आ जाती, जान ऐसे आती है। सूजी तो एकदम से सॉफ्ट होती है ना, खाली सूजी सूजी का बनाऊंगी मैं तो ये टूटने का डर रहता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा बेसन डालना जरूरी होता है। बेसन डाल लो आप, चाहे गेहूं का आटा है वो डाल लो थोड़ा सा, तो उसको सूजी को थोड़ा सा ये ग्रिप इसकी बनी रहती है। और चावल का आटा तो पता ही है आप लोगों की, इसको थोड़ा कुरकुरा करने के लिए। बाकी चावल के आटे का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन ये है कि उसमें थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आ जाती है। इसलिए 1-1.5 चम्मच या 2 चम्मच, जितना आपको अच्छा लगता है, जितना क्रिस्पी आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से चावल का आटा आप डाल सकते हैं। और सबको खिलाने के बाद अब ये है मेरे नाश्ते की प्लेट, चीला, चटनी और चाय। और अब मैं और रितु जा रहे हैं ज़रा शिवा मार्केट तक, और वहाँ पे थोड़ा सा ये लैंप वगैरह देखने हैं। लैंप मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, ऊपर लाइट है। तो ये लाइट एक्चुअली बहुत साल पुरानी है और ख़राब भी हो गई हैं इनको, मतलब ना मैं इसको धो सकती हूँ ढंग से, इनका कवर निकाल के, ना इन पे कुछ पीताम्बरी वगैरह से शायद, तो ये बहुत ही बेकार हो गए हैं। तो बच्चे भी कह रहे हैं कि नहीं ले आओ मम्मी,
और देखते हैं अगर मेरे को ठीक लगे, रीज़नेबल रखे और सही अच्छे उसमें मिल गए जो मेरे हमको पसंद आ गए तो हम वो लेके आ जाएंगे। और आज बालकनी की सीढ़ियाँ साफ़ करनी थी तो वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि फिर एकदम से ही ऋतु ने कहा लो मम्मी चलो शिवा मार्केट हो आते हैं, और फिर वो भी दिमाग से निकल गया। उसने फिर फटाफट लंच बनाया, अभी हमने लंच भी कर लिया है, तो अब निकलते हैं और देखते हैं वहाँ पे कितना टाइम लगता है कितना नहीं लगता है ना, आने जाने का टाइम के अलावा। और हम बस में ही जाएंगे क्योंकि वहाँ तक बस जाती है, और तो क्यों ना हम बस में ही जाएं, है ना। तो फिर निकलते हैं, फिर वहाँ से आएंगे। अगर ख़रीद लिया होगा, ले लिया होगा मैंने, ले लूँगी, पसंद आ गया तो फिर मैं आपको भी दिखाऊंगी कि कैसे हैं। तो मैं और ऋतु मार्केट से काफी टाइम पहले आ गए थे, तकरीबन 6:30 6:15 6:30 तक आ गए थे। तो हम लोग दिन में गए थे, 2 बजे करीब निकले थे हम शिवा मार्केट के लिए। तो लेना असल में हमने ये अपने ड्राइंग रूम के लिए लाइटें लेनी थी, फैंसी लाइट जो चली हुई ना आजकल तो वो लेनी थी। लेकिन वो लाइट भी थी, बहुत अच्छी अच्छी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे जिस हिसाब से हमारा रूम है ना उस हिसाब से वो इतनी फैंसी लाइट मुझे तो कोई खास लगी नहीं। फिर उसमें छोटी छोटी एलईडी बल्ब थे, छोटे बहुत छोटे छोटे थे, मतलब उसमें ये लग रहा था कि कभी खराब हो जाएगा अगर कभी इन फ्यूचर तो उसकी लाइट्स मिलती तो होंगी कहीं ना कहीं, लेकिन वो ये परेशानी वाली बात है, इसलिए मैंने नहीं ली। और जिसमें जो बल्ब लगाते हैं ना, एलईडी बल्ब हो या वैसे, वो वाली देखी, लेकिन वो जो उसने दिखाई मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई। तो ये समझ लो कि शिवा मार्केट से फिर हम लोग सोचा कहाँ जाएं, जल्दी निकल आए थे। शिवा मार्केट से फिर हमने सोचा चलो हम जरा नजदीक थे रानी बाग के, तो रानी बाग ही होके आ गए, थोड़ा घूमना ही था। अब जब मैंने कहा निकले हुए हैं तो चलो निकलते हैं आगे, तो रानी बाग गए। तो रानी बाग में भी हमने सोचा यहाँ पे भी पूछ लेते हैं कहीं हो लाइटें वगैरह, लेकिन वहां नहीं मिली। 2-3 दुकानों से पूछा हमने तो नहीं था, उनको कहते यहाँ नहीं मिलेगी आपको। फिर तो घूमते 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 और कुछ नहीं मिला, तो फिर बर्तनों की दुकान में चले गए वही होता ना, कहाँ जाए क्या जाए, जब निकले हैं तो कुछ ना। तो बर्तनों की दुकान में गए तो वहां पे 1-2 चीजें ली हुई है मैंने। तो वो कहते हैं हम पुराने स्टील के जो आपके बर्तन है ऐसी बात कर रहे थे, तो कहते हैं हम ले लेते हैं, उसके बदले में या पैसे ले लो आप अपने, या फिर बर्तन ले लो। तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे कब तक जाते हैं, तो पुराने बर्तन लेके जाएंगे। बहुत बहुत पुराने, मतलब इतने पुराने हैं, कई कई बर्तन तो मेरे शादी के टाइम के हैं, अब लगा लो, मतलब 1978 के बर्तन मेरे पास अभी तक पड़े हैं स्टील के, और वो मैं यूज भी करती हूँ, ऐसे नहीं कि रखे हुए, यूज करती हूँ। लेकिन उसमें अब वो शाइन थोड़ा खत्म हो गई है ना, पहले जो नहीं रही होगी तो वो थोड़ा खत्म हो गई। तो ठीक है, फिर अब हमने खाना वाना खा लिया है, और आज रैक्स हमारे पास है क्योंकि अंशु लोग गए हुए हैं कहीं पे, किसी एंगेजमेंट में गए हुए हैं, तो का रैक्स हम मेरे पास ही है, इसको भी हम घुमा के ले आए हैं। और अब पैरों में हो रहा है बहुत दर्द, क्योंकि वहां चले, शिवा मार्केट भी चले, फिर रानी बाग भी चले, फिर रैक्स को भी घुमा के सीढ़ियां उतरे चढ़े घूमे। तो थोड़ा सा अब लगाऊंगी मैं उसमें, ये क्या कहते हैं, आयोडेक्स लगाऊंगी पैरों में, थोड़ा मालिश करूंगी तो आराम मिलेगा। तो फिर अब मैं ये ब्लॉग, आज का ब्लॉग ये यहीं पे समाप्त करती हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर कर दें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि सब्सक्राइबर तो बढ़ ही नहीं रहे अब, जो जितने बढ़ गए थे वो काफी दिनों से उतने ही हैं। खैर जो देखेगा तो एनीवेज, तो फिर मिलती हूं मैं आपको कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, और टिल देन बाय।